हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बब्बर शेर और शेरनियों, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप सब लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास आज लेकर के हम उपस्थित हैं। बच्चों आज की अगर हम बात करें क्लास 12 में हिंदी के काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित या कहा जाए सेकेंड भाग से हम आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे पूरे 6 नंबर बच्चों क्या करेंगे, ला सकते हैं। बिल्कुल आसानी से लाएंगे। इसमें कोई आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस यूँ कहा जाए कि बच्चों इस वीडियो को आप अच्छे से एक निगाह देखते रहना बस बच्चों। ठीक, और आप सबको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, और सभी छात्रों से प्लीज भैया गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के काव्य सौंदर्य के तत्व हम लेकर के आए हैं। यहाँ से बच्चों आपको रस अलंकार एवं छंद, रस छंद एवं अलंकार आपको पढ़ना है। जिनके लिए बच्चों आपको यहाँ से आपको पूरे पूरे बच्चों कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर बन जाएंगे। यानी कहा जाए कि आपका जो रस होता है यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अलंकार जो होता है यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिलेगा। और आपका जो छंद है भैया यहाँ से भी आपको 2 नंबर क्लियर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी सॉरी, यहाँ 2 नंबर। तो इसलिए आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो पर बने रहना है बच्चों, जाना नहीं है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो इतने में आपको बच्चों यहाँ जो आपका रस होता है यहाँ से भी आपको 2 नंबर बनेंगे। आपको एक चीज और बता दें, जो इम्पोर्टेंट रस आपके पेपर में बच्चों बनता है वही हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। बच्चों अगर देखा जाए जो आपका पहले रस होता है, हमने यहाँ इम्पोर्टेंट 2 रस लिया है। एक हास रस और एक है करुण रस। सबसे पहले हम बच्चों हम देखेंगे कि आपका अस्थाई भाव क्या होता है, जो रस होता है वह क्या होता है। आप सभी बच्चों ये भी जानते हैं रस क्या होता है। मैं यहाँ रस की बहुत ज़्यादा चर्चा ना करूँगा, सिर्फ आप लोग को एग्जाम पीरियड की टाइम है इसलिए आपको एग्जाम की ही बात करें। हास रस और करुण रस। बच्चों अगर बात करें हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है। क्या होता है बच्चों, हास होता है। क्लियर, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वह हास होता है। और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, शोक होता है। क्या होता है बच्चों, शोक होता है। क्लियर, याद रखना हास रस का अस्थाई भाव हास होता है और करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, शोक होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बच्चों हम सबसे पहले देखेंगे हास रस की परिभाषा। हास रस की क्या देखेंगे बच्चों, परिभाषा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हास रस, उसके बाद यहाँ परिभाषा में लिखेंगे बच्चों क्या चीज, ध्यान से देखना। देखिए हास रस का अस्थाई भाव हास है। बच्चों जो टॉपर से अपनी कॉपी को अच्छे से लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं, और इसलिए उनका नंबर भी क्या होता है, पूरा पूरा मिलता है, नंबर नहीं काटा जाता है। आप उल्टा सीधा लिख देते हैं बच्चों, तो इसलिए एग्जामिनर पूरा नंबर क्या है, नहीं देता है। ठीक, देखिए भैया हास रस का अस्थाई भाव क्या कहलाता है, हास कहलाता है। अब आगे क्या देखेंगे, देखिए हास का मतलब होता है हंसी। आपके हृदय में आपका हृदय में कहा जाए कि जब हंसी उत्पन्न हो वही क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। देखिए जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, रंग, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही रस क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। वही रस बच्चों क्या कहलाता है, हास रस कहलाता है। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए किसी भी व्यक्ति के हृदय कहा जाए विकृत रूप, रंग, आकार को जब देखा जाता है तो देखने के बाद हृदय में एक अजीब सा भाव उत्पन्न होता है जिसको हम हास रस कहते हैं। अब बच्चों अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें भैया, क्या चीज, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बच्चों अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने चल रहा हूँ जो आप लोग अच्छे से याद भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे एग्जाम्पल, हंसी हंसी भाजो। क्या लिखेंगे बच्चों, हंसी हंसी, हंसी हंसी
भाज्यो, हंसी हंसी भाज्यो देखी, हंसी हंसी भाज्यो देखी, दूल्हा, दूल्हा दिगंबर को, दिगंबर को, हंसी हंसी, हंसी हंसी भाजियो देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे, पहुनी जे आवे, पहुनी जे आवे, हिमाचल के ऊछाह में, हिमाचल के ऊछाह में, ऊछाह में, ये तो ये अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा कि हंसी हंसी भाजियो देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊछाह में। या कहा जाए कि यह एग्जाम्पल बच्चों जब आ, भगवान कहा जाए कि शंकर जी की जो पार्वती, शंकर जी का विवाह होता है गौरा पार्वती के साथ में, तो शंकर जी के बारातियों में कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि जंगल के सारे जीव जंतु पशु पक्षी ही थे। इसलिए कहा जाता है कि हंसी हंसी भाजियो, जितने भी लोग वहां पर बारात देखने के लिए गए वो सब देख करके उस दूल्हे को, दूल्हा को हंस हंस के क्या हो गए थे, पागल हो गए थे। ये आपका एग्जाम्पल बच्चों समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से आपको भी समझ में आया होगा। चलिए भैया, अब देखते हैं हम बच्चों, आपको अगला हमारा जो रस होगा वह क्या होगा, करुण रस होगा। कौन सा रस होगा बच्चों, करुण रस। बहुत इंपॉर्टेंट रस है बच्चों, ये भी आपके पेपर में बनता है, यहाँ से आपको 2 नंबर क्लियर बनेगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे बच्चों क्या हम, परिभाषा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग पाकर पुष्ट होता है। संचारी भाव संयोग पाकर क्या होता है, पुष्ट होता है। तो वहां पर कहा जाए तो वह रस करुण रस कहलाता है। तो वह रस क्या कहलाता है बच्चों, करुण रस कहलाता है। ठीक है, तो ये मतलब समझ आ जाए कि जब किसी व्यक्ति के यहाँ कोई दुखद बात होती है और उसी बात को रखते हुए हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, वही रस क्या कहलाता है बच्चों, करुण रस कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल की बच्चों अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपको पहला एक एग्जाम्पल बताने चल रहा हूँ, उसको आप अच्छे से देख लेना, मजा आएगा। ये देखिए, लिखेंगे, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, अधूरी है। ये देखिए कितना बढ़िया, आप गीत के माध्यम से भी आप अपने एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ठीक, और अगर बच्चों हम बात करें, एक और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में केवल एक ही एग्जाम्पल लिखना है, डबल नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, लिखेंगे चिट्ठी, चिट्ठी न कोई संदेश, ये देखिए क्लियर, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ओ कौन सा देश, जहां तुम चले गए। ये देखिए क्लियर बच्चों, आपको समझ में आया। देखिए एक बार हम बता रहे हैं, चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने ओ कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ये रहा बच्चों। तो ये आपके दोनों रस का हमने आपको एग्जाम्पल बताया बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने ओ कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों। ये रहे आपके दोनों रस। आप लोग यहाँ से अगर इस रस को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आप लोग पेपर में बच्चों जा करके लिख देना, उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए देखते हैं आगे भैया। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आगे भैया हम देखेंगे अलंकार। क्या देखेंगे बच्चों? अलंकार। तो यहाँ हम आप लोग के लिए बच्चों 3 अलंकार लेकर के आए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ एग्जाम में केवल एक ही अलंकार लिखना है। आपको ये तीनों अलंकार आपके पेपर में बच्चों पूछता है, तो सिर्फ आपको एक लिखना है। एक लिखेंगे परिभाषा और उसका क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। यहाँ से बच्चों आपको कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार देखेंगे बच्चों? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है बच्चों, वो क्या लिखेंगे? जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। क्या लिखेंगे? जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? अब अगर बच्चों इसका एग्जाम्पल की बात करें, तो इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख लेंगे। पके पेड़ पर पका पपीता। क्या लिखेंगे बच्चों? पके पेड़ पर, पके पेड़ पर आ, पका पका पपीता। ये देखिए, हो गया ना भाई? पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। अच्छे से आपको समझ में आ गया बच्चों? अगर इसी तरीके से भैया आप सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, मजा आएगा। ठीक भैया, देखिए कितना बढ़िया आपको समझ में आ गया। ठीक, तो एक एक आप एग्जाम्पल को बच्चों बिल्कुल सबसे हट के लिखना है। आपको हर एक तरीके से नहीं लिखना है कि बस चलो वो लिखे तो मैं भी उसी तरीके से लिख दूं। तो आपको अलग अलग करके लिखना है बच्चों। बिल्कुल ठीक। अगला, अगला आपका अलंकार हम बताने चले बच्चों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है भैया? यमक के अलंकार। अब यमक अलंकार की बच्चों अगर परिभाषा देखिए, देखिए लिखेंगे, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। जहां पर एक ही शब्दों की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। लेकिन उनके अर्थ कैसे हो? भिन्न भिन्न हो। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? यमक अलंकार होता है। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखेंगे भैया, ऊधो जोग जोग हम नाही। क्या लिखेंगे बच्चों? ऊधो, ऊधो जोगे, ऊधो जोगे जोगे हम नाही। एक एग्जाम्पल आप ये लिखेंगे, ऊधो जोग जोग हम नाही। क्लियर भैया? अगला एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? काली घटा का, काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा, घमंडे घटा। क्लियर? काली घटा का घमंड घटा। एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं। और अगर बात करो करें बच्चों, तो एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप। तीसरा एग्जाम्पल डाल करके लिखेंगे क्या? सोना कितना सोना है। क्या लिखेंगे? सोना कितना, सोना कितना सोना है। ये भी आपका एग्जाम्पल मस्त है। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। आगे लिखेंगे, सोने जैसा तेरा मन। ये हुआ ना भाई? तो यहाँ से आप 3 एग्जाम्पल आप बड़े आसानी से बच्चों क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे। ठीक है भैया? अब हम देखेंगे आपका अगला अलंकार क्या होगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की अगर बात करें बच्चों,
कह रहा है जहां पर किसी व्यक्ति या क्या लिखेंगे, जहां पर किसी व्यक्ति या जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल बात करें, लिखेंगे क्या? फूलों सा चेहरा तेरा। क्या लिखेंगे बच्चों? फूलों सा फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी कलियों सी कलियों सी मुस्कान है, मुस्कान है। ये देखिए, क्लियर? फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एक और हम आपको बता दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल बता रहे हैं। सिया मुख सुंदर, आ, सिया सिया मुख सिया मुख सुंदर चंद्र समान, सुंदर चंद्र समान, चंद्रमा के समान सिया रामचंद्र जी का क्या है? मुख है। ठीक, ये देखिए। तो इस तरीके से भैया आपको हमने 3 अलंकार में बताया, जो तीनों अलंकार आपके इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको अच्छा लगे उसको तैयार कर लीजिए, और यही एग्जाम्पल आपके पेपर में बच्चों आएगा तो आप अच्छे से लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए भैया, अब हम देखेंगे हमारा छंद। आइए बच्चों देखते हैं छंद। तो छंद में आपको हम पहले बताएंगे बच्चों दोहा। क्या बताएंगे भैया? दोहा। कहा जाता है यह अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें कुल मिलाकर कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि हर पदे पाई। ये इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ मात्रक भी बच्चों क्या किया गया है? लगाया गया है। अब उसके बाद फिर अगला आपका होगा सोरठा छंद। क्या होगा बच्चों? सोरठा। तो सोरठा में क्या लिखेंगे? यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह अर्ध सममात्रिक क्या है? छंद है, जिसके प्रथम और तीसरे चरण में, जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे एवं चौथे चरण में, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता है। यह दोहे का एकदम क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। ठीक, ये देखिए, अगर इसका उदाहरण देखें, सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। ये इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको आज के क्लास में बताया कि रस छंद अलंकार। ठीक है, जो यहाँ से बच्चों आप लोग पूरे पूरे बिल्कुल 6 नंबर ला सकते हैं, और बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको अच्छे से बताया। आप लोग अगर बच्चों इसको 1 से 2 बार रिपीट कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए, यही आप सब लोग के लिए हमारी कामना है। ठीक है, चलिए भैया, बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।